मतलब इतना घंटा भर हम एक टॉपिक को चिल्लाते हैं, इतनी चीज़ लिखवाते हैं, उसके बाद भी घर में पढ़ते हो। मत पढ़ा करो भैया, यहीं पढ़ा करो खाली। चलो अच्छा आओ संवेग, ठीक है, आओ संवेग। ठीक, कल देखिए हमने आपको पढ़ाया था ना कि अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है। कल अनुभव से जीते हैं वो लोग। कौन जीता? कल ऑस्ट्रेलिया जीत गई अनुभव से, ठीक है ना। उसको बेचारे को पता ही नहीं था कि लास्ट ओवर में गेंद कहाँ फेंकनी चाहिए। वो बेचारा छोटी छोटी फेंक रहा था, वो घूम घूम कर मार रहा था, ठीक है। नहीं, बहुत लोग सुन रहे हो काया बता रहे हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। एक खेल होता है, उसके विषय में बात कर रहे हैं। संवेग, तो लिखो भैया संवेग। तो सबसे पहले पूछा जाता है एक प्रश्न जो टीटी में इस बार आएगा 2021 में, सीधे पूछेगा संवेग निहित होता है, एक ही उत्तर देना होगा, मूल प्रवृत्ति। लिख लो, संवेग निहित होता है किसमें? मूल प्रवृत्ति में। और जिसने अपने संवेगों पर काबू कर लिया वो जीवन में क्या हो गया? सफल हो गया, ठीक है। जैसे अभिप्रेरणा भी बहुत सकारात्मक पहलू डालती है हम लोगों के विकास में, उसी तरीके से संवेग भी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते ही होते हैं, ठीक है। संवेग मूल प्रवृत्ति, ठीक है। मूल प्रवृत्तियों के बारे में थोड़ी सी बात जान लीजिए। मूल प्रवृत्ति शब्द की खोज या मूल प्रवृत्ति के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था मैकडूगल। बचपन से सुनते आ रहे हो, ठीक है, मैकडूगल लिख लो। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, सीधे पूछेगा मूल प्रवृत्ति शब्द की खोज किसने की थी? ना ना ना, किसने की थी? विलियम जेम्स ने की थी। जब शब्द पूछेगा, क्या पूछेगा? शब्द पूछेगा तो बताइएगा विलियम। इसीलिए हम बहुत पहले भी बता देते हैं ये सब चीज़ें आपको, समय आने से पहले, भूतपूर्व, कि आपको जब समय आएगा तो आधी चीज़ें आपको ऐसे, क्योंकि जो परीक्षा में आना वही पढ़ो, जो परीक्षा में नहीं आना उसको पढ़ने के बेकार में समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। क्या लिखे? विलियम जेम्स। क्या लिखे? विलियम जेम्स ने शब्द की खोज की थी, मूल प्रवृत्ति, ठीक है। और मैकडूगल ने क्या किया था? मूल प्रवृत्ति के बारे में, ठीक। हाँ, प्रतिपादक मूल प्रवृत्ति के कौन है? मैकडूगल। तो लिखो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के, पहले तो मूल प्रवृत्ति की सरल परिभाषा लिख लो क्या होती है। कभी कभी पेपर में सरल परिभाषा लिखता है, लिखो मूल प्रवृत्तियाँ वे जन्मजात शक्तियाँ होती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ वे जन्मजात शक्तियाँ होती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ वे जन्मजात शक्तियाँ होती हैं। कल से आप यही करोगे, जो भी आपके पास हफ्ता भर जो भी आपको आना है, 4-5 दिन आना है, जो भी आना है, उसमें जो भी समय बचा करे शुरुआत का, उसमें केवल मनोविज्ञान पढ़ लिया करिए, पूरा रिवीजन कर लिया करिए, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हैं। तो वैसे भी घर में जाके समय लगाओगे तो इसी में कर लिया करो, यहीं पे बैठ के, कोई बुराई थोड़ी ना है। जितना आपके प्राइमरी में आ सकता है आपको हमने उससे संकट मुक्त कर रखा है, ठीक है, ठीक है। जो लास्ट के हमारे 2-3 टॉपिक हैं, इनमें से 2 टॉपिक और आपके प्राइमरी के लिए ज़रूरी है, जिसमें से एक है सृजनात्मकता, ठीक है, और एक है इंक्लूसिव एजुकेशन। इससे कम 4 से 5 प्रश्न आएंगे इन्हीं दोनों टॉपिकों से। और ऐसे टॉपिक बुद्धि से नहीं आता क्वेश्चन, प्राइमरी में नहीं आता, जूनियर में आता है, लेकिन कभी कभी प्राइमरी में भी दे देते हैं। तो इस वजह से इंटेलिजेंस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कह नहीं सकते कि आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। और एक टॉपिक है व्यक्तित्व, इससे तो आना ही आना है पेपर में, ठीक है। और उसमें केवल युंग महोदय पूछेगा अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ये भी बता दिया हमने पहले, वही पूछेगा। या फिर एक प्रक्षेपी विधि पूछेगा आपसे, कोई भी दे देगा, कहेगा निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपी विधि नहीं है, वहाँ देगा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है, हरमन रोशा का स्याही धब्बा परीक्षण, ठीक है, वाक्य पूर्ति परीक्षण, और एक कोई दे देगा समाजमिति परीक्षण। तो कहेगा कौन सा एक प्रक्षेपी विधि का नहीं है, तो समाजमिति हो जाएगा, ठीक। या उसमें टीएटी टेस्ट, वही बालक पंता बोध सीएटी टेस्ट, ये सब टेस्ट पूछते हैं उसमें। व्यक्तित्व मापन की कितनी विधियाँ होती हैं, यही पूछ लिया जाता है पेपर में। 3 विधियाँ होती हैं, वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ और प्रक्षेपी, ठीक है। सबसे प्राचीनतम प्रक्षेपी विधि कौन सी होती है, ये पूछ सकता है। सबसे प्राचीनतम वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी होती है, ये पूछ सकता है। सबसे प्राचीनतम आत्मनिष्ठ विधि कौन सी होती है, व्यक्ति इतिहास विधि सबसे प्राचीनतम पूछी जा सकती है, ठीक है। तो जब तक हम आपको सारी विधियां नहीं बताएंगे तब तक आप इसमें लगा
नहीं पाएंगे, तो हम उसको उसी तरीके से मैनेज करके आपको लिखवा देंगे कि प्रश्न पत्र में आपका पेपर लग जाएगा। ठीक, तो विलियम जेम्स को जान गए, मैकडूगल को जान गए। ठीक, अब सुनो, मूल प्रवृत्तियाँ वे जन्मजात शक्तियाँ होती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ वे जन्मजात शक्तियाँ होती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ वे जन्मजात शक्तियाँ होती हैं जो हमारी क्रियाओं को क्या करती हैं? प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से परिचालित करने का काम करती हैं। जो हमारी क्रियाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से परिचालित करने का काम करती है। ठीक है, आप बहुत कुछ, जो कुछ भी इस दुनिया में कर रहे हो, उसके पीछे मूल प्रवृत्ति का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, मूल प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं जो अंदर ही अंदर होती हैं। जैसे आपने एक बात सुनी होगी, एक पिक्चर में आपने एक डायलॉग सुना होगा कि माँ बनने की खुशी जो होती है वो एक स्त्री ही समझ सकती है। सुने हो कभी ये डायलॉग कि नहीं सुने हो? पिक्चर में सुने जरूर होगे, क्योंकि उसका संबंध है हमारे यहाँ। सुने हो नहीं सुने हो? नहीं सुने हो? अरे भैया, बहुत बड़ा काम होता है ये, समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अपनी माँओं से पूछिए आप लोग, इतना आसान नहीं होता। ठीक है, न जाने कितने डेसिमल दर्द आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो 50-50 डेसिमल दर्द बर्दाश्त कर लेती हैं प्रसूति के समय में, समझ रहे हैं? इसीलिए उनको आप कोई भी तकलीफ नहीं होती, आप लोग चाहे जितनी तकलीफ दे दीजिए। ठीक, तो कहने का मतलब है इसी में से एक मूल प्रवृत्ति होती है पुत्र कामना। पुत्र कामना ये अंदर इनबिल्ड रहती। जितनी मूल प्रवृत्ति बताई है इन्होंने, किसने? मैकडूगल ने, वो सब इंसान के अंदर पहले से फिक्स रहती हैं। मतलब पुत्र कामना एक क्या है? मूल प्रवृत्ति है, वो आती नहीं है, वो जन्मजात अंदर होती है, और उसी से आता है भाव वात्सल्य का। जब किसी को मतलब संतान प्राप्ति होती है तो एक खुशी आती है अंदर से, वो होती है क्या? वात्सल्य की खुशी। और वो तभी आती है जब गर्भावस्था आती है, समझ गए? और ये एक भावना है जो हमारे अंदर रहती है और बाहर निकल के आ ही जाती है। भावना ही तो सब कुछ है। इमोशंस पे काबू हो गया तो सब चीज़ काबू हो गए, और इमोशंस अगर बाहर आ गए तो फिर इनको नहीं रोक सकते। जैसे करुणा, ठीक, ये भी एक इमोशन है। जैसे क्रोध, ये भी एक इमोशन है, लेकिन इसका जन्म किससे होता है? युयुत्सा से होता है। घृणा, घिन आना, ये भी आपने रस में पढ़ा होगा, जुगुत्सा, या निवृत्ति भी कह सकते हैं, इसको निवृत्ति कहते हैं। तो 14 प्रकार के संवेग इन्होंने बताए थे, और ये 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों से ही जन्म लेते हैं। तो टीटी कोई भरोसा नहीं, कहो कह दे कि बताओ कि आमोद किस मूल प्रवृत्ति से जन्म लेता है, वहाँ 4 मूल प्रवृत्ति दिखा देगा, टिक मारना पड़ेगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं लोग, 1 नंबर के लिए कर सकते हैं। तो ये सब मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं जो हमारे अंदर जन्मजात होती हैं, और इन्हीं से एक विशेष प्रकार के भाव जन्म ले लेते हैं जो हमारी क्रियाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से चलाने लगते हैं। हमें चलना भी पड़ता है, मजबूरी है हमारे सामने, और कोई विकल्प नहीं है। तो क्या लिखा आपने? मूल प्रवृत्तियां वे जन्मजात शक्तियां होती हैं जो हमारी क्रियाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती हैं? परिचालित करने का काम करती हैं। और ये परिभाषा थी मैकडूगल की, किसके लिए? मूल प्रवृत्ति के लिए। सबसे ज़्यादा पूछी जाती है ये परिभाषा। मूल प्रवृत्तियां वे जन्मजात शक्तियां होती हैं जो हमारी क्रियाओं को, या डैश डैश करके देगा, वे क्रियाएं, वे जन्मजात शक्तियां या वे जन्मजात दशाएं जो हमारी क्रियाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से परिचालित करती हैं, डैश 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 करके दे देगा, नीचे दे देगा अभिप्रेरणा, अभिक्षमता, मूल प्रवृत्ति, डैश 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 कुछ भी, क्या लगाओगे? मूल प्रवृत्ति। वे क्रियाएं जो हमारी क्रियाओं को प्रारंभ करती हैं, बनाए रखती हैं और संपन्न करती हैं, डैश 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 डैश, क्या लगाओगे? अभिप्रेरणा। क्या लगाओगे? अभिप्रेरणा। क्लियर आएगा ऐसे? एक ये परिभाषा जरूर पूछ रहा है आजकल। ठीक, चलिए उसके बाद एक शब्द और लिखिएगा। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वुडवर्थ। क्या नाम था? वुडवर्थ महोदय। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वुडवर्थ। वुडवर्थ ने बहुत बढ़िया बात की थी मूल प्रवृत्ति के लिए, जरा लिख लीजिएगा। वुडवर्थ ने कहा था कि मूल प्रवृत्तियां वे स्थायी शक्तियां होती हैं। मूल प्रवृत्तियां वे स्थायी शक्तियां होती हैं। मूल प्रवृत्तियां वे स्थायी शक्तियां होती हैं। मूल प्रवृत्तियां वे स्थायी शक्तियां होती हैं जिनका भी शुल्क पूरा हो गया है या होने वाला है, वो कदापि जमा कर देंगे किसी भी कीमत पे, क्योंकि बहुत आवश्यकता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी वीडियो देखता होगा यही कहता होगा कि हमेशा भिखारियों की तरह भीख क्यों मांगा करता है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो हम भीख नहीं मांग रहे और आप यहाँ पर फीस नहीं दे रहे। ठीक है, हम लोगों को सर्वाइवल के लिए क्या ज़रूरी है? सर्वाइव करना है कि नहीं करना है? सर्वाइव के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, तो वैसे ही हमारी कोचिंग को सर्वाइव के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? धन की। और मेरे पास कोई बिजनेस तो है नहीं, ना मैं उद्योगपति हूँ कोई, ठीक, कि मैं एक तरफ का पैसा इधर शिफ्ट कर दूँ। ठीक है, तो जो है वो आपसे है। और ये कोचिंग भी सिर्फ किससे है?
आप लोगों से चल रही है, वरना हमको अकेले यहाँ कौन सुनेगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए ये सोचिएगा कि आप सर्वाइव कराना चाह रहे हैं, इसलिए आप शुल्क जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो शुल्क ज़रूर जमा करिएगा, क्योंकि शुल्क से क्या मिलेगा, लोगों को हम आगे दे पाएंगे, वो आएंगे आपको सेवा देंगे उसके बदले में, और आपको एक सही जगह पर सब कुछ मिल जाएगा, ठीक। हमारा प्रयास यही है कि हम जितने अच्छे अच्छे लोग हैं उन लोगों से ही आपका मार्गदर्शन हो, हम उनको लाने का पूरे प्रयास करेंगे, ठीक। चाहे जैसे मिले हमें क्या करना, हमें सिर्फ ये मतलब है कि आपको जो यहाँ पर ज्ञान दे वो आपका सही मार्गदर्शन करे, उचित मार्गदर्शन। गलत लोगों के हाथ में चला जाएगा तो फिर मार्गदर्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए, अच्छा, शुल्क इसलिए जमा करिएगा कि इसके बाद अभी सीटेट भी है, तो जिनको सीटेट पढ़ना है वो आ जाएंगे उसके बाद, क्योंकि पेपर तो दोगे ना सीटेट का, कि नहीं दोगे ना। तो जिनको पेडोलॉजी पढ़नी है वो आ सकते हैं। पूरी पेडोलॉजी हम संस्कृत की अलग, हिंदी की अलग, पर्यावरण की पेडोलॉजी 15 नंबर की अलग, और आपकी जो है साइकोलॉजी की जो 15 नंबर की पेडोलॉजी आती है वो अलग करके हम आपको डिटेल में पढ़ा देंगे, ठीक। और ये करेंगे इसलिए क्योंकि बहुत से बच्चे उस समय आएंगे, क्योंकि और कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए ध्यान से सब विषय केवल रटो इस समय बैठ के। टीटी ऑल अबाउट रटना है, समझ लो, बिना रटे टीटी नहीं निकलने वाला, समझ गए। चलो, अच्छा बताओ कि अभी जो हमने परिभाषा बोली, क्या बोली हमने परिभाषा, हाँ, मूल प्रवृत्तियां वे स्थायी शक्तियां होती हैं जो किसी क्रिया का बिना सीखा हुआ स्वरूप होती हैं, जो किसी क्रिया का बिना सीखा हुआ स्वरूप होती हैं। अभी समझा देंगे। जो किसी, एक परिभाषा संवेग की जरूर आती है पेपर में, जो किसी क्रिया का बिना सीखा हुआ स्वरूप होती हैं, जो किसी क्रिया का बिना सीखा हुआ स्वरूप होती हैं, जो किसी क्रिया का बिना सीखा हुआ क्या होती हैं, स्वरूप होती हैं, वुडवर्थ महोदय की, ठीक। जो किसी क्रिया का बिना सीखा हुआ, अरे सीधी सी बात है यार, मूल प्रवृत्तियां वे होती हैं जो हम सीखते नहीं, जो स्वरूप में हमारे होती हैं। बताओ, चिड़िया कहीं आर्किटेक्चर का कोर्स करने जाती है, घोंसला बनाना सीख जाती है। मछली कहीं तैरना सीखने जाती है, लेकिन तैरना सीख जाती है। चिड़िया कभी उड़ना सीखती है, लेकिन उड़ना सीख जाती है। हम कभी खाना सीखते हैं, अपने आप सीख जाते हैं। जो चीज़ें हम अपने आप स्वाभाविक रूप से कर ले, वे शक्तियां अंदर निहित हैं जो हमारी क्रियाओं को बिना सीखे प्रारंभ करा दें, वही तो क्या है, मूल प्रवृत्ति। तो क्या गलत कहा वुडवर्थ ने, सही तो कहा ना। वे शक्तियां जो किसी क्रिया का बिना सीखा हुआ स्वरूप होती हैं और हो जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मूल प्रवृत्ति। एक परिभाषा इसकी और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत परीक्षा में पूछी जाती है, लिखो जल्दी से, लिखो मूल प्रवृत्ति या संवेग, दोनों करके आता है। मूल प्रवृत्ति ऑब्लिक संवेग, मूल प्रवृत्ति या मेल फीमेल की तरह डंडा बीच में टेढ़ा वाला खींच लेना ऐसे, मूल प्रवृत्ति या फिर संवेग। ये देखो ऊपर लिखा भी है, मूल प्रवृत्ति या संवेग, ठीक है। किसी व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा, हाँ वुडवर्थ ने कहा, एक ही पास लिख लीजिए दोनों परिभाषा। मूल प्रवृत्तियां या संवेग किसी व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली परिभाषा है, डबल वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इसी परिभाषा पे, ठीक है। मूल प्रवृत्ति व संवेग किसी व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है, किसने कहा था, वुडवर्थ महोदय ने, ठीक। एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सीखने का आदर्श काल कहा था, क्या नाम था उनका, किस अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहते हैं, किस अवस्था को सीखने का आदर्श काल है, सबका आत्मनिर्भरता का काल किसे कहते हैं, बाल्यावस्था, मिथ्या परिपक्वता, झूठा भ्रम होता है बच्चों को रॉस के अकॉर्डिंग, ठीक है। किसने मनोविज्ञान में बाल्यावस्था को निर्माणकारी काल कहा, सिगमंड फ्रायड, लिखवाया है मैंने, सिगमंड फ्रायड ने बाल्यावस्था को, हमने कहा ना कि जितनी परिभाषाएं हैं उन्हीं के उदाहरण को वो पूछते हैं कि किस अवस्था में ये गुण पाया जाता है, ठीक है। समूह बनाने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था, पर निर्भरता का काल शैशवावस्था, शैशवावस्था, पर निर्भरता, माता पिता पर आश्रित होते हैं, अतार्किक चिंतन का काल शैशवावस्था, तार्किक चिंतन का काल बाल्यावस्था, अमूर्त तार्किक चिंतन का काल किशोरावस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल, देखो कितना मतभेद, तुलसी की जीवनी सुना रहे हैं तो मतभेद फैला रहे हो। याद कर लो, 1 नंबर का भैया आएगा, जिसको याद था उसका समझो 1 नंबर पक्का, ठीक है। हम बता रहे हैं जिस दिन विदाई देंगे उस दिन एक एक लाइन लिखवा देंगे, उसमें पेपर मिला लेना, 30 में 25 नंबर उसी में लिखे होंगे, समझ रहे हो। और जो ना है तो जिसमें जानवर खाता है उसी में खिला देना, लेकिन जिस दिन लिखवाएंगे उस दिन दरवाजा बंद करवा देंगे वहां से। वही लोग एंट्री पाएंगे जिनका शुल्क जमा हो, क्योंकि शुल्क बहुत जरूरी है।
अगर शुल्क नहीं आएगा तो हम भोजन कैसे बनाएंगे भाई? ठीक है, आप लोग चले जाओगे तो हम तो दिवालिया घोषित हो जाएंगे, हमारी तो जमानत ही जब्त हो जाएगी। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो लॉकडाउन में हमने आपके लिए लड़ाई की है, अब बिना लॉकडाउन में आप हमारे लिए लड़ाई लड़ेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सोचिए लॉकडाउन में अगर हमने लड़ाई न लड़ी होती तो आज आप लोग यहाँ विराजमान होते, क्योंकि जब आज होने वाला है उसकी नींव कहीं ना कहीं रख दी जाती है। और प्रकृति कहती है कि जो भी होता है वो किसी कारण से होता है। सोचो हमने अगर सरेंडर कर दिया होता उस समय, हम हार मान लिए होते, हम कितनी खुशी से आते थे नीचे शुल्क देने उसको बिना कोचिंग के। सोचो, ठीक है, आप वो भावना नहीं समझेंगे हमारी, समझ रहे हैं ना हमारी भावना? सोचे कोई नहीं आता था यहाँ पे और हम आते थे केवल क्या करने, क्योंकि हमको तो ये भी नहीं पता था कि आगे हमारे पास कोई आएगा पढ़ने कि नहीं आएगा। क्योंकि हमारे पास यूपीएसआई और एसएससी जीडी वीडी तो हम चलाते नहीं भैया, हम प्रौढ़ लोगों को पढ़ाते हैं। प्रौढ़ का वृद्ध लोगों को, वृद्ध ही कहो, प्रौढ़ा भगवान ने गायब कर दी। भगवान भी परेशान है यार, क्या मतलब प्रौढ़ा लगा? भगवान बोलते हैं कि जिंदगी छोटी कर दो यार, आज जन्म ले और कल खत्म हो जाए। भगवान भी दुखी हो गया है भाई, दुखी कि नहीं भाई? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और किशोरावस्था में बाल पक जाते हैं, दिखाई नहीं देता है, बीपी हो जाता है, शुगर हो जाता है, जितनी वृद्धावस्था की बीमारियां सब कहाँ होती हैं? किशोरावस्था। तो भगवान ने प्रौढ़ावस्था, पहले प्रौढ़ावस्था जानते हो कहाँ से कहाँ तक थी? 45 से शुरू होती थी, कम से कम 80 वर्ष तक प्रौढ़ावस्था चलती थी, और 75 और 90 के बाद कहीं कहीं क्या होता था? वृद्धावस्था शुरू होती। आज भी आपकी दादी वादी अगर बैठी होंगी, सौभाग्यशाली वो लोग होंगे जिनकी दादियां आज भी खाना वाना सब बना लेती होंगी, हष्ट-पुष्ट होंगी, शायद ही कोई ऐसा हो, ठीक है? और या तो होंगी नहीं, दो ही काम होंगे, है ना? माइक गिर गया, कोई बात नहीं, पूरी तरीके से नहीं गिरा। देखिए इसका वो क्लिप टूट गया है ना, तो इस वजह से दिक्कत करता है। तो समझ रहे हैं बात को? अच्छा, आपकी दादी लोग काहे इतनी हष्ट-पुष्ट हैं, कभी सोचा आपने? बताओ, काहे इतनी हष्ट-पुष्ट हैं दादी आपकी? हंस रहे हैं बहुत लोग। अरे बताओ काहे हष्ट-पुष्ट हैं? देखो मैं हैं, क्या दादाजी अच्छे हैं इसलिए? दादाजी से क्या लेना देना? दादी और दादाजी में जितना प्रेम है उतना आजकल किसी के अंदर नहीं दिखाई देता भाई साहब। अगर दोनों लोग जिंदा हैं तो एक ही पास खटिया डाल के लेटते हैं, ठीक? और वो खाना जब तक नहीं खाती जब तक पूछ नहीं लेती दादा से। प्रेम इसको कहते हैं, समझ गए बात को? तो प्रेम होना चाहिए। कैसा प्रेम होना चाहिए? अटूट प्रेम, इसी को बोलते हैं। समझ गए बात को? चलें आगे, चलो लिखो, अगली बात लिखो। हो गया। उत्तेजित दशा किसने कहा था? उत्तेजित दशा वुडवर्थ महोदय, ठीक है? चलिए लिखिएगा, वैलेंटाइन महोदय जिसने सीखने का आदर्श काल कहा था, ठीक? अच्छा, एक क्वेश्चन और बता दो हमें इम्पोर्टेंट, फिर हम चलेंगे आगे। ये पूछा जाएगा पेपर में। बताओ किस मनोवैज्ञानिक ने बताया कि शैशवावस्था जो होती है वो स्वप्रेम की अवस्था होती है? थॉर्नडाइक, वाह। सिगमंड फ्रायड, ठीक है? जीवन की मूल प्रवृत्ति सिगमंड फ्रायड। इरोस, थैनाटोस मृत्यु की मूल प्रवृत्ति। समझ गए? यही दो भावनाएं हमारे अंदर होती हैं। सफल होंगे तो इरोस आएगा, असफल होंगे तो थैनाटोस आएगा। ये अंदर रहती ही रहती है, ठीक है? चलिए अगली परिभाषा लिखिए वैलेंटाइन की, जिन्होंने सीखने का आदर्श काल बताया था शैशवावस्था को। इनकी एक विशिष्ट परिभाषा है, लिखिएगा मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति वे दशाएं हैं, वे दशाएं हैं। मूल प्रवृत्ति वे दशाएं हैं, मूल प्रवृत्ति वे दशाएं हैं। 9:06 हो रहा है, हम 9:12 तक का केवल समय लेंगे बस, ठीक है? करेक्ट 12 पे छोड़ देंगे। 9:12 में हम क्लास से क्विट कर जाएंगे, ठीक है? जल्दी जल्दी कलम चलाओ हमारे साथ, ठीक है? 9:06 हो गया। क्या लिखा है हमने? मूल प्रवृत्ति वे दशाएं हैं जो किसी व्यक्ति की जैविकी, जो किसी व्यक्ति की जैविकीय या दैहिक, 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 जो किसी व्यक्ति के जैविकीय या दैहिक उद्देश्यों की प्राप्ति में लगी रहती है, जो किसी व्यक्ति की जैविक या दैहिक उद्देश्यों की प्राप्ति में लगी रहती है, ठीक है? जो किसी व्यक्ति की जैविक या दैहिक उद्देश्यों की प्राप्ति में लगी रहती है, ठीक है? मूल प्रवृत्तियां वे
सरल भाषा में हमने लिखाया है आपको, इसको आप भावार्थ ये समझ लीजिएगा कि ये वे शक्तियाँ अंदर रहती हैं जो हमारी ज़रूरतों को, दैहिक और शारीरिक जो हमारी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए अंदर से क्या करती हैं, परस्पर जीवन पर्यंत लगी रहती हैं। उन्हें वैलेंटाइन ने क्या कहा, मूल प्रवृत्ति। ठीक है, चलिए अगला लिखिएगा, किसी व्यक्ति के मूल प्रवृत्ति, किसी व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति किसी व्यक्ति की वह अवस्था है, वह अवस्था है, मूल प्रवृत्ति किसी व्यक्ति की वह अवस्था है, मूल प्रवृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल टिक मान लीजिएगा, यही पूछ सकता है परीक्षा में। मूल प्रवृत्ति किसी व्यक्ति की वह दशा है जिसमें भावात्मक पक्ष की प्रधानता होती है, जिसमें भावात्मक पक्ष की प्रधानता होती है, मनोवैज्ञानिक रॉस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मूल प्रवृत्ति वे अवस्था है, वह दशा है जिसमें भावात्मक पक्ष की क्या होती है, प्रधानता होती है। किसने कही थी, और भी हैं परिभाषाएं, लेकिन वो परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब सुपर टेट आएगा तो हम इनको और डिटेल में पढ़ा देंगे। ठीक, इसके बाद शिक्षण कौशल स्टार्ट होगा, समझ रहे हैं हमारी बात को। इसके बाद शिक्षण कौशल स्टार्ट होगा सुपर टेट को दृष्टिगत रखते हुए। शिक्षण कौशल के बाद जीवन कौशल, और लास्ट में जब सुपर टेट आपका विराजमान होगा तब फिर से मनोविज्ञान एक बार चल जाएगा। ठीक है, लास्ट में, तो सबका भला हो जाएगा। ठीक, चलिए मूल प्रवृत्ति हो गई, क्या लिखा आपने। ठीक, अब लिखो, रॉस महोदय ने जब ये बात कही, क्या कही, कि वह अवस्था होती है किसी व्यक्ति की जिसमें भावात्मक पक्ष की क्या होती है, प्रधानता होती है, मनोवैज्ञानिक रॉस। यहीं पर रॉस ने संवेगों के 3 पक्ष दिए। संवेगों के 3 पक्ष किसने दिए, रॉस ने। लिख लीजिएगा, संवेगों के, मूल प्रवृत्ति से क्या जन्म लेता है, संवेग, और संवेग के कितने पक्ष होते हैं, 3। लिख लेना, पूछेगा तो कौन कौन से पक्ष होते हैं, लिखना, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, और तीसरा होता है कौशलात्मक पक्ष या क्रियात्मक पक्ष। ये 3 पक्ष लिख लीजिएगा, 1 2 3। किसने दिए थे, मनोवैज्ञानिक रॉस ने दिए थे। पेपर में पूछेगा निम्नलिखित में से संवेगों के पक्ष किसने दिए, तो वहाँ विकल्प में रॉस रहते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक। देखिए, मनोवैज्ञानिक रॉस ने कहा कि मूल प्रवृत्तियां चाहे जो करवाएं अपने संवेगों के दम पर। ठीक है, मूल प्रवृत्ति कितनी होती हैं, लिख लेना 14, ऊपरे लिख लो। पेपर में टीम ये भी पूछता है कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है, 14 सीधे। और संवेग भी कितने होते हैं, 14। जितनी मूल प्रवृत्ति उतने संवेग, क्योंकि इन्होंने बताया था हर एक संवेग के लिए एक मूल प्रवृत्ति क्या है, जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए 3 मिनट और बचा है, क्या है, जिम्मेदार है। इतना हो गया, इसमें कोई समस्या किसी को नहीं, समस्या है किसी को, याद रह जाएगा ये। देखो जरा ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन आता है, क्या संज्ञान का संबंध संवेग से होता है, सीधे प्रश्न आता है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके एरो मार के लिखो, संवेग जहां लिखे वहीं एरो मारो, लिखो संज्ञान। संज्ञान और संवेग परस्पर अंतः संबंधित होते हैं, बिना संज्ञान के भाव का जन्म ही नहीं हो सकता। यानी अगर माचिस नहीं होगी तो पेट्रोल आग नहीं पकड़ेगा, चाहे जितना ज्वलनशील हो पेट्रोल। ये है क्या, पेट्रोल, ये है पेट्रोल और ये है आग। ये तब तक नहीं पावर में आएंगे जब तक क्या नहीं आएगा, जब तक चिंगारी नहीं लगाई जाएगी तब तक भाव। अरे किसी को क्रोधित करना है तो बस जब तक 2 बात नहीं बोलोगे तब तक उसको भाव आएगा नहीं। क्लियर, कैसे, जरा ध्यान दो, याद करो। हम लोग की मम्मी कहती थी जब पापा जान गए तो बहुत मारेंगे। अब पापा के संज्ञान में जब आएगा नहीं तो पापा के अंदर भाव आएगा नहीं, और जब पापा के अंदर भाव आएगा नहीं तो पापा लाठी उठाएंगे नहीं। नहीं समझे, तो ये तीनों पक्ष होते हैं, इन्हीं से ये संवेग कार्य करते हैं, और इसके लिए जरूरी होता है क्या, संज्ञान। तो इसीलिए भावात्मक पक्ष का सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम क्या होता है, संज्ञान। इसीलिए कहा जाता है संवेग निहित होता है किसमें, संज्ञान में। अगर सही बात है ना, अभी हम जान जाए हमारी बेस्ट फ्रेंड यहाँ से जा रही है और यहाँ नहीं आई, फलानी वाली सहेली के यहाँ चली गई, तो अंदर से क्या आएगा, जलन आएगी, गुस्सा आएगा बहुत। जाओ तुम उन्हीं के यहाँ रहना, तुम अब उन्हीं के यहाँ रहो, हमसे कोई मतलब मत रखना। तुम पहले हमारे साथ बड़ा घूमती थी, अब जब से उनसे फ्रेंडशिप हो गई उन्हीं के साथ जाओ, तुम जाओ। ऐसे ही दोस्त पहले हमारे साथ बहुत घूमते थे, गाड़ी वाला मिल गया उसके साथ घूमते, घूमो। होता है कि नहीं होता है, तो ये आता है भाव। अगर सोचो जानोगे तभी तो भाव आएगा। जैसे कभी कभी मान लीजिए कुछ लोग फोटो लगा देते हैं कहीं, मान लीजिए घूमने गए हैं 4-5 लोग, तो उस समय भाव आता है। जब फोटो नहीं थी तो कोई भाव नहीं, जानकारी नहीं तो भाव नहीं, भाव नहीं तो फिर व्हाट्सएप से ब्लॉक नहीं।
और क्या करोगे, ज़्यादा अगर गुस्सा आ जाओगे तो व्हाट्सएप फेसबुक से ब्लॉक कर दोगे, और क्या कर सकते हो, और कुछ कर सकते हो, और कुछ दिन बाद फिर खिसिया के अनब्लॉक कर दोगे। जहां तुम्हारा भाव गया फिर अनब्लॉक, जब तक रहेगा तब तक तुरंत कौशल करते हो। तो ये तीनों पक्ष होते हैं किसके, रॉस के अनुसार, मूल प्रवृत्ति और संवेग के। और संवेग किसमें निहित होता है, हर साल एक प्रश्न आता है, संज्ञान निहित होता है। यह संज्ञान परस्पर अंतर संबंधित होते हैं किससे, संवेग। समझ गए। चलिए, इसी आधार पर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गिलफोर्ड। लिख लो, गिलफोर्ड। गिलफोर्ड काहे पीछे रहेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। 2021 में पक्का पूछे जाएंगे गिलफोर्ड महोदय। गिलफोर्ड महोदय पक्का पूछे जाएंगे इस बार 2021 में। गिलफोर्ड के अनुसार भी संवेग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3। पहला प्रकार लिखो, पहला प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 3 लिखो। पहला लिखो प्राथमिक संवेग। कौन सा संवेग, प्राथमिक संवेग, ठीक है। दूसरा बताया था इन्होंने, कौन सा संवेग, द्वितीयक संवेग। द्वितीयक संवेग, या इनको गौड़ संवेग भी कह सकते हैं, ठीक है, गौड़ संवेग, द्वितीयक या गौड़। तीसरा होता है आपका सामाजिक या कृत्रिम संवेग। सामाजिक या कृत्रिम संवेग, जो हम अपने आप से क्रिएट करते हैं इस समाज में। 3 प्रकार की भावनाएं हमारे अंदर जन्म ले लेती हैं, ऐसा बोला था किसने, गिलफोर्ड महोदय ने। और इससे पहले नोट डाल के लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2021 की एक परिभाषा जो आने की प्रबल संभावना रखती है, हो सकता है फिल इन दी ब्लैंक्स करके आ जाए, ठीक है। लिखो 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 प्राथमिक संवेगों की, लिखो प्राथमिक, इसी के नीचे नोट डाल के लिखो। इन्हीं का कथन है, गिलफोर्ड का कथन क्या है ये, मतलब इन्होंने विवेचना दी थी संवेगों के बारे में। लिखो प्राथमिक संवेगों की अत्यधिक पुनरावृत्ति से, प्राथमिक संवेगों की अत्यधिक, हम वो लिखा रहे हैं जो परीक्षा में आता है, ठीक है, हम आपको अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं, ठीक, क्योंकि हमें पेपर कराना है, समझ रहे हैं। क्या लिखा आपने, प्राथमिक संवेगों की अत्यधिक पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति समझते हो, बार बार रिपीट, अत्यधिक पुनरावृत्ति से द्वितीयक या तृतीयक संवेगों का क्या होता है, जन्म होता है। द्वितीयक ऑब्लिक तृतीयक लिख लेना। प्राथमिक संवेगों की पुनरावृत्ति से द्वितीयक या तृतीयक संवेगों का क्या होता है, जन्म होता है। प्राथमिक संवेगों की पुनरावृत्ति से प्राथमिक व द्वितीयक संवेगों का, द्वितीयक व तृतीयक संवेगों का क्या होता है, जन्म होता है। ऐसा किसने बोला था, जेपी गिलफोर्ड। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था बुद्धि का, जेपी गिलफोर्ड ने, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। मनोविज्ञान परस्पर मानव संबंध एवं उनके परस्पर अंतर संबंधों का अध्ययन होता है, किसने कहा था, मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहारों में परस्पर संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा, क्रोएन। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी है, अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, हैं? एक बच्चा 10 वर्ष की उम्र में सभी खेल खेल लेता है जो उसके पूर्वजों ने, नहीं ये परिभाषा मिक्स हो गई, एक परिभाषा लिखो। 10 वर्ष की अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें बच्चा अपने जीवन के सभी खेल खेल लेता है, किसने कहा था, स्ट्रैंग ने कहा था, बाल्यावस्था को, ठीक है। किसी बच्चे का संपूर्ण जीवन का 50% डेवलपमेंट मस्तिष्क का शैशवावस्था में होता है, किसने कहा था, गुड एनफ ने कहा था। ये परिभाषा याद नहीं की आप लोग ना, परिभाषा घर पे नहीं याद कर रहे हो, कर लीजिए याद, ठीक है। नहीं याद कर पा रहे हैं, चलिए लास्ट में 10 बताएंगे, वो याद कर लीजिएगा, लेकिन याद जरूर कर लीजिए। चलिए हो गए 3 संवेग, जरा आवाज़ नहीं करिए, हम थोड़ा खत्म कर ले, नहीं हमारा उतर जाएगा दिमाग से। सुनिए, ध्यान से सुनिए भैया, सुनिए, कोई बात नहीं, अगर नहीं याद है तो याद करने का भी समय है, 28 तारीख के बाद भी याद कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। 1 2 3, इसीलिए कहता हूँ जो खाली समय मिलता है उसमें यही क्रियाकलाप कर लिया करो, लेकिन वो भी नहीं कोई करना चाहता होगा, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना आलोचना करने की, टरकाने की अपने को। जैसे बचपन से टरकाते आ रहे, दिवाली बीत जाए, मामा के यहाँ सोए, फिर पढ़ाई करेंगे विद्या क्वेश्चन बैंक से, फिर महादेवी वर्मा याद करेंगे, बाद में चला महादेवी वर्मा आई ही नहीं, फिर सूरदास का जन्म मरण पूछ के बगल वाले से उसकी जीवनी बना रहे हैं बैठ के। ये दशा थी हम लोगों की, टरकाने की आदत होती है ना। याद करो, कल से पढ़ेंगे, आज टाइम टेबल लगा लिया, कल से पढ़ेंगे, कल सुबह से, बाद में कोई नहीं पढ़ता पढ़ता। प्राथमिक संवेग, द्वितीयक संवेग और कृत्रिम या सामाजिक प्रयोग। और गिलफोर्ड ने क्या कहा कि प्राथमिक संवेगों की पुनरावृत्ति से द्वितीयक या तृतीयक संवेगों का जन्म होता है। यह कथन किसका है, जेपी गिलफोर्ड, टिक्स मार के लिख लेना। और सुनो मेरी बात, प्राथमिक संवेग वे संवेग होते हैं जिनको सिगमंड फ्रायड ने मूल संवेग कहा। फ्रायड महोदय के अनुसार भी संवेग कितने प्रकार के होते हैं,
मूल संवेग होते हैं, प्रकार नहीं होता, मूल संवेग। मूल संवेग कितने होते हैं? क्रोध, भय और प्रेम, इनको बोलते हैं मूल संवेग। अगर आ जाए मूल संवेगों के जनक कौन है तो सिगमंड फ्रायड, और वहाँ मैकडूगल होंगे, लेकिन क्या लगाइएगा? सिगमंड फ्रायड। और सिगमंड फ्रायड में मतलब क्रोध, भय, प्रेम जो होता है ये मूल संवेग होता है, ये जन्मजात होता है, ये एक बच्चा अपने माँ के गर्भ से लेकर ही प्रकट होता है, ठीक है। और ये गर्भ के अंदर भी होते हैं, लेकिन जब ये बाहर आते हैं तो यही बन जाते हैं गिलफोर्ड के प्राथमिक संवेग, और इन्हीं की बार बार पुनरावृत्ति से द्वितीयक या तृतीयक संवेगों का जन्म हो जाता है। जैसे क्रोध, भय, प्रेम, प्राथमिक संवेग के आगे लिख लेना क्रोध, भय और प्रेम। क्या लिखोगे? क्रोध, भय और प्रेम, क्रोध, भय और प्रेम। अब सुनो, किसी से बहुत ज्यादा प्रेम हो गया अगर, यही मूल संवेग है, क्रोध, भय और प्रेम, इनके अलावा कोई मूल संवेग नहीं होता। समझ रहे हैं बात को? अगर पेपर में आ जाए स्वामित्व, आधिपत्य या प्रभुत्व और लिखा हो वहां पर प्रेम, तो पूछेगा निम्नलिखित कौन सा एक मूल संवेग है, तो क्या मारोगे? प्रेम, ठीक है। यही पूछा जाता है, प्रेम मूल संवेग, ठीक। अब मान लीजिए जेपी गिलफोर्ड ने कहा कि जब प्राथमिक संवेगों की बार बार रिपीट पुनरावृत्ति होता है, अत्यधिक प्रेम हो जाए, अत्यधिक भय हो जाए, अत्यधिक क्रोध हो जाए, तो जन्म लेते हैं द्वितीयक और तृतीयक संवेग। जरूरत से ज्यादा प्रेम अगर हो जाएगा तो ईर्ष्या आ जाएगी, और ईर्ष्या होती है द्वितीयक संवेग। ईर्ष्या, भाई बहुत ज्यादा प्रेम, भाई पहले आपके दोस्त थे, बाद में आपकी वजह से किसी और से दोस्ती हुई, और उनका व्यक्तित्व तो एक जैसा था, हैं, वो एक ही पर्सनालिटी वाले थे और आप अलग पर्सनालिटी वाले थे, ठीक। तो उनका उनसे प्रेम ज़्यादा हो जाएगा, और जब उनसे प्रेम हो जाएगा तो उनसे ज़्यादा मिलेंगे जुलेंगे, व्यवहार बनाएंगे, और जब उनसे व्यवहार बनाएंगे तो फिर उनकी दोस्ती उनसे ज़्यादा होगी, आप बीच में साइड हो जाओगे, और जब आप साइड हो जाओगे तो फिर आपको ईर्ष्या आएगी, क्या कि हमारा पहले बहुत अच्छा दोस्त था अब उनके साथ रहने लगा, तो ये ईर्ष्या भाव आया, ठीक। मम्मी बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं तो रोने लगती हैं, करुणा आ जाती है, भैया कब आओगे, बहुत दिन हो गए आए नहीं समझे बात को। वो बात करते करते क्या हो जाती हैं? इमोशनल हो जाती हैं, नहीं समझे बात को। या जैसे आप लोग जब घर से बाहर जाती हो तो मम्मी रोने लगती हैं कि नहीं रोने लगती हैं? या जैसे आप लोग जब ससुराल चली जाओगी और ससुराल से जब आओगी तो जब वापस फिर ससुराल जाओगी तो मम्मी रोने लगेंगी, तो वो क्या है? करुणा, उसको क्या बोलते हैं? करुणा। तो करुणा भी क्या है? द्वितीयक संवेग। जरूरत से ज्यादा पुनरावृत्ति हुई, द्वितीयक संवेग जन्म ले रहे लगातार। और सुनो, और ज्यादा प्रेम, एक और संवेग आता है, स्वामित्व। स्वामित्व, एक वो सुने नहीं पिक्चर में, मेरी नहीं हो सकती तुम किसी और की भी नहीं, ले तेजाब, यह एक संवेग जन्म ले लिए थे। ये प्रेम बहुत खतरनाक चीज है, जितने ये अटैक पटैक होते हैं यही की देन है भाई। जरूरत से ज्यादा प्रेम, अंदर आ गई कौन सी भावना? स्वामित्व की भावना। अरे पुरानी पिक्चरों में विलनों का ये डायलॉग होता था, पुरानी पिक्चर में विलन नहीं देखो, अरे मिथुन चक्रवर्ती की पिक्चर नहीं देखो पुरानी, मिथुन चक्रवर्ती की पिक्चर में आम बात थी, मिथुन चक्रवर्ती की पिक्चर में जब तक मिथुन चक्रवर्ती कसम नहीं खाएंगे माँ की तब तक पिक्चर आगे बढ़ नहीं सकती। सबसे ज्यादा माँ की कसम खाने वाले वैज्ञानिक कौन है? मिथुन चक्रवर्ती। वो जब से जैसे उनकी पिक्चर, या तो कोई सैया जल रही होगी, अंतिम संतुष्टि हो रही होगी, वहीं पे खड़े होंगे, शपथ ले रहे होंगे कि जब तक मैं तुम्हारे दुश्मनों को मार नहीं दूंगा। उनकी पिक्चरों में सबसे ज्यादा ट्रेजेडी होती है, समझ गए ना? ऐसा किसकी पिक्चरों में होता है? मिथुन चक्रवर्ती। तो समझ गए द्वितीयक संवेग। द्वितीयक संवेग इतने खतरनाक होते हैं, इसीलिए ये ऊपर वाले संवेग को ज्यादा होने मत दीजिएगा। न ज्यादा किसी से क्रोध करिएगा, न ज्यादा किसी से प्रेम। समझ गए? बहुत खतरनाक है ये सब, समझ गए? चलिए, उसके बाद द्वितीयक संवेग हो गए। अब द्वितीयक के बाद कुछ संवेग हम लोग और बना लेते हैं जो कृत्रिम होते हैं और सामाजिक होते हैं, समझ गए? जैसे मौलिक कर्तव्य, लिख लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य पूछा जाता है कैसा संवेग है, तो लोग द्वितीयक बता देते हैं, नहीं ये तृतीयक में आता है। तृतीयक या सामाजिक या कृत्रिम, लिख लो तृतीयक संवेग। तृतीयक संवेग तीसरे नंबर पर है, इसलिए कभी कभी सामाजिक और कृत्रिम ना पूछकर तृतीयक संवेग लिख देते हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य में तुम्हारा सब कुछ आ जाता है, सामाजिकता आ जाती है, नैतिकता आ जाती है, ये सब क्या है? ये सब संवेग हैं। अरे भैया याद करो, यहाँ बैठे हो, अब मान लो खुजली चालू हो जाए, खुजली आ जाए तो कैसे खुजलाओगे? ऐसे, और अकेले हो गए, समझ गए? ये भी एक भावना अंदर से आती ना, खुजलाने का मन कर रहा है ना? अरे एक ऐड भी आता था ना पहले, है ना, कहाँ जाऊँ कैसे जाऊँ, है ना, आता था। अरे भाई हम थोड़ी ना बनाए हैं, टीवी में आता था। तो वो भी संवेग अंदर से आ रहा है, एक दुख है, तृतीयक संवेग। अरे हमने देखा लड़कियों को जब अकेले कम घर में होती तो ऐसे से खजलाती हैं, ऐसे ऐसे। नहीं, गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं हम, नहीं हम सच बोल रहे हैं। कह दो हाँ, देखो सब लगे कि हाँ, है ना। और अगर भाई साहब भीड़ में हैं और यहाँ पर तृतीयक संवेग अंदर से आ रहा है खुजलाने वाला, तो क्या होगा?
कुछ नहीं हो सकता है। या जैसे मान लो कहीं स्टेज पे जाएंगे और खड़े होना है और मार संकोच लग रहा है, तो मार मौलिक कर्तव्य है अंदर से, वो सामाजिकता है, और मन नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी क्या है है ना। तो बहुत सारे ऐसी भावनाएं होती है जो हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ती, जैसे को यहाँ बैठने का मन नहीं लेकिन फिर भी मजबूरी में अपने संवेग को कंट्रोल करें, तो कृत्रिम संवेग, ठीक है। अरे किसने कहा टेम्पू खड़े होकर रुकवाओ, लेट के रुकवाओ, वहीं लेट जाओ वहीं पे। किसने कहा कि मॉल में हाफ पैंट पहन के ना, तुम हाफ पैंट क्या तुम ऐसे घुस जाओ, कहीं कोटेशन लिखा है क्या लेकिन ये हमने बना रखे हैं क्या, एक इमोशन संसद है। अरे इमोशन इतने खतरनाक है कि अगर कुछ लोग तो बिना अच्छे कपड़े पहने मॉल में नहीं जाते, और ये संवेग सबसे ज़्यादा किसमें होता है, लड़कियों में होता है। उनको कह दो चलो ठीक नहीं लग रहे हैं कोई ना कोई बहाना बना के निकल लेंगी, है ना। लेकिन लड़के लोग क्या होते हैं, गणितिक होते हैं, उनको अपने काम से मतलब होता है। एक बार आपको बताएं, वहाँ पुरानी जो कोचिंग थी हमारी, वहाँ पर खूब गर्दा वर्दा था, मिट्टी विट्टी थी, तो शाम को सब लोग हुआ कि चलो झाड़ू लगाया जाए, तो झाड़ू वाड़ू लगाई गई, पूरा गर्दा हो गए, और ऊपर पानी मिलता था। पुराने बच्चे समझ रहे होंगे, खूब गंदे हो गए, खूब मार मिट्टी सब चपक गई, और चप्पल पहने थे, ठीक, और घुस गए कहाँ, ऊपर रिलायंस ट्रेंड मॉल में। आप भैया सब हमको आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। वो वहाँ मॉल थी ना, वहाँ पे सिटी कार्ट एक मॉल है, उसी के नीचे चलाते थे, तो नीचे सब झाड़ू वाड़ू लगाया, पूरा साफ हो गया, पूरा मिट्टी से गर्दा। रात के वही 6 बजे बज रहे थे, और हम लोग ऊपर पानी ऊपर मिलता था, तो पानी पीने चले गए ऊपर। जब पानी पीने गए सब देख के हंस रहे थे, ठीक है। तो हमने कहा वैसे भी कोई पहचान नहीं पाएगा, ठीक है, और हम लोगों को भी तो मूल अधिकार है, नहीं है, सभी को समानता का अधिकार है कि नहीं है। चलिए, संविधान कहता है कि कोई भी कहीं भी जा सकता है, तो ये भावनाएं समझ गए आई, किसने दी थी, जेपी गिलफोर्ड। और जाते जाते एक महोदय हैं जिनका नाम है गेट्स, इनको भी लिख लो, कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, और कल शुरू करेंगे हम लोग क्या, व्यक्तित्व या इंटेलिजेंस, ठीक है। इसके बाद हम लोग संडे को इनकल्सिव एजुकेशन और समावेशी शिक्षा पढ़ लेंगे, सृजनात्मक बच्चे पढ़ लेंगे, ऐसे करके, तो आपका इधर कोर्स खत्म हो जाएगा और आपके 30 डन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अगला लिखिए गेट्स। गेट्स महोदय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेट्स ने 2 संवेग और जोड़े हैं। गेट्स के आधार पर संवेगों की संख्या कितनी होती है, 5। कितनी होती है, 5। और लिख लो बस, क्रोध, भय, प्रेम और दया, कामुकता। क्रोध, भय, प्रेम, दया, कामुकता। दया और कामुकता, अभी जब 14 मूल प्रवृत्तियां पढ़ेंगे तब एक मूल प्रवृत्ति अंदर होती है हम लोगों की, काम वृत्ति, ठीक है, जिससे कामुकता का भाव आता है। समझ रहे हैं बात को। तो ये भी एक मूल प्रवृत्ति पढ़नी पड़ेगी हम लोगों को। बहुत सारी मूल प्रवृत्तियां हैं, भोजनावेशण है, भूख लगता है, ठीक है, आत्मगौरव है, सम्मान की भावना अंदर से आती है। हर एक इंसान सम्मान चाहता है, किसकी वजह से, आत्मगौरव अंदर इनबिल्ड है, उसकी वजह से एक आएगा कि हमें सम्मान चाहिए ही चाहिए। तो ये सब संवेग हैं जो हमारे अंदर अभी 14 हमें लिखने हैं, ठीक। बस इतना हो गया आपका काम खत्म आज के लिए, कल मुलाकात होगी, ठीक है।